औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे डाटा वैलिडेशन पे। इसकी क्यों जरूरत पेश आती है? इसकी जरूरत इसलिए पेश आती है कि जब डाटा मुख्तलिफ लोगों से इंटर हो के आता है तो उसमें बहुत ज्यादा एरर होते हैं। उनको मिनिमाइज बल्कि रिमूव करने के लिए डाटा वैलिडेशन एक बड़ा अच्छा टूल है। और मैं वीडियो भी इसी वजह से बना रहा हूँ। आज मुझे एक मेरे कुलीग ने डाटा भेजा। उस डाटे को देख के, उनके एरर देख के जहन में आया कि इस वीडियो को जरूर बना के अपलोड करना चाहिए। डेटा वैलिडेशन अक्सर लोग यूज नहीं करते, लेकिन अगर यूज करें तो डेटा इंटर करना भी आसान है और इसके एरर जो हैं वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं। मैं जाता हूँ अपनी वर्किंग शीट पे। वर्किंग शीट को मैं ये ओपन किया है। यहाँ पे ईयर ऑफ बर्थ है, लास्ट नेम है, कस्टमर आईडी है, टेल्को यानी सिम के जो कंपनीज हैं उनका नाम है, सिम का नंबर है। इसमें डेटा वैलिडेशन जो है वो नंबर के लिहाज से भी की जा सकती है, टेक्स्ट के लिहाज से भी हम कर सकते हैं, लिस्ट भी हम वहां पे यूज कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी जो डेटा वैलिडेशन है ये सी कॉलम में जो है, इसमें हम काफी फार्मूले इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये सबसे आखिर में हम इसको करेंगे। मैं जाता हूँ सबसे पहले ए कॉलम में। एक कॉलम को मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं जाता हूँ डाटा टैब में। डाटा टैब में जाके यहाँ पे ये डाटा वैलिडेशन है डाटा टूल्स ग्रुप के अंदर। इसको मैं जाके क्लिक करता हूँ, ये डाटा वैलिडेशन वाली विंडो ओपन होके आ जाती है। यहाँ पे सेटिंग में लिखा हुआ है एनी वैल्यू। यहाँ पे जाके मैं वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ, होल नंबर ले सकता हूँ, डेसिमल ले सकता हूँ, डेट ले सकता हूँ, कुछ अपना फार्मूला लगा सकता हूँ, टेक्स्ट की लेंथ ले सकता हूँ। ये मुख्तलिफ चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लेना है, यहाँ पे मैंने होल नंबर लेना है। अब आगे आता है जी ये डाटे की कि यहाँ पे होल नंबर जो है वो बिटवीन लेना है, नॉट बिटवीन लेना है, इक्वल टू लेना है, ग्रेटर देन लेना है, क्या करना है। मैं यहाँ पे बिटवीन वाला फंक्शन यूज करता हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरा जो डाटा है उसकी मिनिमम वैल्यू जो हो वो 1960 सपोज मैं कर लेता हूँ, और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो मैं कर देता हूँ 2010। ये ईयर है। जो इसकी एज जो है वो 15 ईयर से कम है या 14 ईयर से कम है उसको सिम एलोकेट ही नहीं होगी, या जिसकी एज डेट ऑफ बर्थ 1960 से पहले की उसको भी नहीं हम एलोकेट करेंगे। ये जस्ट समझाने के पर्पज से है। अब मैं इसको जैसे ही ओके करता हूँ, ये मेरा जो है ये सारे का सारा जो कॉलम है यहाँ पे डाटा वैलिडेशन लग गए। यहाँ पे सपोज जाके मैं 1000 इंटर करता हूँ। इंटर करके जैसे ही मैं करता हूँ, ये एरर मैसेज आ गया जी, दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डाटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। मैं इसको कैंसिल करता हूँ। कैंसिल करने के बाद सपोज मैं वैल्यू देता हूँ 2011। ये फिर वही मैसेज आ गया। मैं यहाँ पे फिर कैंसिल करता हूँ। मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ 2008। अब देखिए जी ये वैल्यू इंटर हो गई। अब यहाँ पे मैसेज नहीं दिया क्योंकि जो नंबर मैंने लिखे थे वो 1960 और 2010 के दरमियान वाले जितने नंबर भी हमारे होंगे वो यहाँ पे हम फीड कर सकते हैं। अब इससे आगे इसका मैसेज आए, इसका एरर मैसेज आए, उसके लिए मैं इसको सिलेक्ट करके जाता हूँ डाटा वैलिडेशन में। डाटा वैलिडेशन में जाके यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ इनपुट मैसेज को। ये मैसेज जो है ये मैसेज आएगा कि कहाँ से लेके कहाँ तक वैल्यू आपने करनी है इंटर। कुछ भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। मैं सपोज लिखता हूँ प्लीज एंटर नंबर बिटवीन 1960 एंड 2101। यहाँ पे इसका कुछ मैसेज का नाम लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ इनपुट। मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। जैसे ही ओके करता हूँ जो मैंने नाम रखा है वो यहाँ पे आ गया।
नीचे जो मैंने मैसेज लिखा है, प्लीज एंटर नंबर बिटवीन 1960 एंड 2010। मैं यहाँ पे जहाँ पे भी सेल में जाऊंगा, यहाँ पे ये मैसेज लिखा हुआ आ जाएगा। जो डाटा एंट्री करने वाला है वो एंटर करते हुए देख लेगा कि मेरी एरर क्या है। अब इससे आगे चलते हैं। मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके मैं फिर जाता हूँ डाटा वैलिडेशन में। डाटा वैलिडेशन में मैं जाके यहाँ पे एरर अलर्ट जो है, यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ। यहाँ पे अगर मैं इस एरो को ओपन करता हूँ, यहाँ पे स्टॉप भी है, वार्निंग भी है, इंफॉर्मेशन भी है। लेकिन हम डाटा वैलिडेशन में यहाँ पे स्टॉप को ही यूज करेंगे। यहाँ पे मैं इसका टाइटल लिख दूंगा, जो लिख रहा हूँ एरर मैसेज। एरर लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं मैसेज लिख देता हूँ। करेक्ट वैल्यू लिख लें, करेक्ट नंबर लिख लें। मैं यहाँ पे इसको ओके करता हूँ। अब यहाँ पे ये डाटा वैलिडेशन जो है, ये डाटा वैलिडेशन यहाँ पे लग गया। यहाँ पे जाके मैं सपोज ये 1 2 3 4 मैं करता हूँ। ये इनपुट में लिखा हुआ आ रहा है 1960 2010 के दरमियान वाला नंबर करना है। मैं उसके अलावा नंबर करता हूँ। मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये जो मैंने उसको नाम दिया था यहाँ पे वो आ गया। यहाँ पे आ गया प्लीज एंटर करेक्ट वैल्यू। मैं यहाँ पे इसको कैंसिल करता हूँ। साथ ही मैं ये मैसेज पढ़ता हूँ। यहाँ पे मैं देखता हूँ ये तो 1960 2010 के दरमियान वाली वैल्यू एंटर करने, मैं साथ ही ये एंटर करता हूँ। अब देखें ये वैल्यू बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो एंटर हो गई। इस तरीके से हम नंबर को बिटवीन के अलावा नॉट बिटवीन भी कर सकते हैं, इक्वल भी कर सकते हैं, ग्रेटर भी कर सकते हैं। जो भी यहाँ पे चेक लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। आगे मैं चलता हूँ कॉलम बी में। कॉलम बी को मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं जाता हूँ डाटा टैब के डाटा टूल ग्रुप में और उसके डाटा वैलिडेशन में। मैं जैसे ही जाके एंटर करता हूँ, एंटर करके मैं यहाँ पे सेटिंग में आता हूँ। सेटिंग में आके यहाँ पे लिखा हुआ है एनी वैल्यू। मैं यहाँ पे क्योंकि इसको टेक्स्ट लेना है, मैं टेक्स्ट लेंथ लेता हूँ। टेक्स्ट लेंथ बिटवीन कहाँ से कहाँ तक है ये भी ले सकता हूँ। मैं कुछ और भी यहाँ से लेना चाहूँ, इक्वल टू के 10 डिजिट की हो या 5 की हो। मैं कहता हूँ इक्वल टू कहाँ तक हो। अगर इक्वल टू लिखूंगा, ये फिर उतने करेक्टर लेगा, उससे कम करेक्टर या ज्यादा करेक्टर नहीं लेगा। मैं यहाँ पे कहता हूँ लेस देन। अगर लेस देन में मैं कहता हूँ, यहाँ पे मैं मैक्सिमम लिमिट दे सकता हूँ करेक्टर की, उससे नीचे जितने मर्जी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे सपोज 12 करेक्टर लिखता हूँ, ये 12 करेक्टर मेरे आगे। अब मैं इसको साथ ही यहाँ पे इनपुट मैसेज दे देता हूँ। मैं यहाँ पे इनपुट मैसेज लिख देता हूँ, प्लीज एंटर टेक्स्ट हैविंग लेंथ लेस देन 12। यहाँ पे मैं साथ ही एरर अलर्ट भी लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको स्टॉप ही करवाना है, मैं यहाँ पे एरर लिख देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ प्लीज एंटर करेक्ट वैल्यू। मैं जैसे ही यहाँ पे ओके करता हूँ, ये इनपुट मेरा मैसेज आ रहा है प्लीज एंटर टेक्स्ट हैविंग लेंथ लेस देन 12। मैं यहाँ पे जाकर सपोज ये लिख देता हूँ 12 से ज्यादा। मैं जैसे ही ये करता हूँ, मेरा वो एरर मैसेज आ गया प्लीज एंटर करेक्ट वैल्यू। मैं इसको जैसे ही कैंसिल करता हूँ, मैं इनपुट मैसेज पढ़ता हूँ। मैं कहता हूँ यहाँ पे 12 से कम तक हम करेक्टर ले सकते हैं। मैं साथ ही यहाँ पे लिखता हूँ, ये मैं लिखता हूँ, लिख के मैं जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ वो एक्सेप्ट कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसकी लेंथ जो है वो 12 से कम है। उसके बाद हम जाते हैं डी कॉलम में। डी कॉलम में जाके मैं जाता हूँ डाटा टैब के डाटा टूल ग्रुप के डाटा वैलिडेशन में। मैं जैसे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे सेटिंग में जाता हूँ। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आ रही एनी वैल्यू। मैं एनी वैल्यू की जगह पे यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं लिस्ट कर देता हूँ। लिस्ट करता हूँ। अब लिस्ट में दो तरीके हैं। एक तो ये है मैं यहाँ पे लिख लूं जो मेरी लिस्ट है, कॉमा डालूं, दूसरा लिखूं, कॉमा डाल के तीसरी लिख लूं, कॉमा डाल लूं और चौथी कंपनी लिख लूं। अब यहाँ पे ये लिस्ट आ गई। इनपुट मैसेज जो भी देना चाहे, मैं यहाँ पे इनपुट लिख देता हूँ। मैसेज में मैं लिख देता हूँ प्लीज सिलेक्ट टेलको। एरर मैसेज यहाँ पे जो है वो मैं कोई नहीं देना चाहता मैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ उस मैसेज से ही मेरा हल हो जाना है मसला। अगर एरर मैसेज की जरूरत महसूस करेंगे तो वो इंटर कर देंगे। मैं इसको ओके करता हूँ।
जैसे ही मैंने ओके किया, ये देखे यहाँ पे साथ एक एरो आ गया, इनपुट प्लीज सिलेक्ट टेलको। मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाके मैं जोंग सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे जोंग आ जाएगी। यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे जाके मैं जैज सेलेक्ट करता हूँ, जैज आ जाएगा। यहाँ पे मैं जाता हूँ, मैं जोंग करता हूँ, जोंग आ जाएगा। यहाँ पे मैं नीचे जाता हूँ, यहाँ पे जाके मैं एरो को क्लिक करता हूँ, जैसे एरो को क्लिक करता हूँ, मैं टेलिना लिखना चाहता हूँ, मैं टेली। ना टाइपिंग करने की जरूरत, ना यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक का मसला। लेकिन अभी यहाँ पे भी अगर आप देखें, यहाँ पे भी वो हमारी जो लिस्ट है वो वर्क कर रही है। इसको कैसे खत्म करना है? इसको खत्म करने के लिए इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, यहाँ पे क्लियर ऑल में जाएंगे, ओके करेंगे। यहाँ से जो है डेटा वैलिडेशन खत्म हो गई। अब इसका जो दूसरा तरीका है जी, यहाँ पे मैं सारे कॉलम की डेटा वैलिडेशन एक दफा खत्म करता हूँ। मैं यहाँ पे बताता चलूं, अगर हमने अल्फाबेटिकल देखने हैं कि पहले ए आए फिर बी आए, लास्ट पे जेड वाला आए, तो हमें जब यहाँ पे सोर्स में हमें, हम जब एंट्री करेंगे यहाँ पे भी हम असेंडिंग ऑर्डर में एंट्री एंट्री करेंगे, तो ये फिर असेंडिंग ऑर्डर में आएगा। उससे क्या फायदा होता है? बंदे को ढूंढने में आसानी रहती है। यहाँ पे तो लिस्ट है 4 वैल्यू की, इससे ज्यादा भी 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। उस सूरत में ये उसी वक्त आसानी के साथ हम इम्प्लीमेंट कर सकेंगे जब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। अब जी मैं इसका दूसरा तरीका बताने के लिए इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके डाटा वैलिडेशन में जाता हूँ, डाटा में जाके मैं इसको कहता हूँ यहाँ पे क्लियर ऑल कर देता हूँ, ओके करता हूँ। अब यहाँ पे देखें जी, किसी भी सेल पे हमारी जो है वो डेटा वैलिडेशन नहीं लगी हुई। अब मैं जाके इस सेल को दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके डेटा वैलिडेशन में जाता हूँ। डेटा वैलिडेशन में यहाँ पे वैल्यू की जगह पे मैं जाता हूँ लिस्ट में। अब लिस्ट का यहाँ पे सोर्स है कि कौन सी लिस्ट में जाना है, कौन कहाँ से हमने ये उठाने हैं। मैं जाता हूँ जी, उसके लिए मैंने यहाँ पे ये लिखे हुए, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके मैं जैसे ही ओके करता हूँ, ओके करके यहाँ पे जी ये ओपन होके आ गई। लेकिन ये भी वही तरतीब है जो पहले वाली है। अगर यहाँ पे तरतीब को एडजस्ट करना है, इसके लिए ये हम करेंगे कि यहाँ पे इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे। अब जब यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाके देखें जी, यहाँ पे भी ये असेंडिंग ऑर्डर में जैज पहले है, टेलिनर बाद में, यू बाद में, जोंग उसके बाद में। ये था इसका तरीके का। दूसरे मेथड का, इसमें एक तो मैं और टिप्स आपको बताना चाहता हूँ। सपोज इसको मैं हाइड कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको हाइड कर देता हूँ, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज मैं यहाँ से इसको उठाता हूँ, अनहाइड करता हूँ। अनहाइड करने के बाद मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ, कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ। कट करके मैं किसी और शीट में यहाँ पे इसको जाके कंट्रोल वी कर देता हूँ। यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे जाके इसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा। अब इसको जाके यहाँ पे अगर, यहाँ पे अगर मैं इसको का कलर बदल दूं, ये किसी को नजर भी ना आए लेकिन वर्किंग फिर भी करे, मैं यहाँ पे ये जो करेक्टर है इनका कलर व्हाइट कर देता हूँ, किसी को यहाँ पे नजर भी नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे ये लिस्ट वर्क कर रही है। आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं वो गलत हो गया है। जोन की जगह पे यहाँ पे हमने टेलिनॉर लाना था, ये ले है। यहाँ पे जैज की जगह पे हमने जोन लाना था, ये सिलेक्ट कर लिया। ये इस तरीके से टाइम सेविंग ये जॉब है। हम टाइम सेविंग के साथ ये जो डाटा है ये सिलेक्ट कर सकते हैं, और करेक्ट डाटा हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। देखते हैं जी, कस्टमर आईडी जिसमें न्यूमेरिकल नंबर भी है और अल्फाबेटिकल भी है। इनको देखते हैं कि हम कैसे हैंडल करते हैं। इसके लिए मैं जाता हूँ शीट नंबर 5 में। शीट नंबर 5 में ये पहली कैटेगरी जो है, इसमें ऐसे है कि करेक्टर की जो कस्टमर आईडी है उसकी पूरी लेंथ जो है वो 5 के इक्वल होनी चाहिए, और पहला जो लेटर है वो नॉन न्यूमेरिकल होना चाहिए, और आखिरी चार जो करेक्टर हैं
राइट साइड वाले जो करेक्टर चार हैं वो न्यूमेरिकल होना चाहिए। मैं यहाँ पे यूज करूंगा पहले जी लेंथ का फंक्शन। मैं लिखता हूँ इक्वल लेंथ किसकी, मैं इसकी लेंथ चेक करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, ये इसकी लेंथ 5 के इक्वल है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वल टू 5। अगर ये 5 के इक्वल होगा यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। ये मैं जैसे एंटर किया यहाँ पे ट्रू आ गया। सपोज यहाँ पे मैं करेक्टर ये कर देता हूँ, यहाँ पे ये फॉल्स आ गया। अब इसकी दूसरी कंडीशन क्या है, वो ये है कि फर्स्ट करेक्टर जो है वो न्यूमेरिकल ना हो। लेकिन उससे पहले मैं ये वाली कंडीशन पूरी करना चाहता हूँ कि आखिरी जो चार करेक्टर हैं वो न्यूमेरिकल हो। मैं लिखता हूँ इक्वल राइट, इसके जो है राइट वाले फोर करेक्टर जो हैं वो ये उठा ले। पहले मैं इतना बताता हूँ, ये राइट वाले फोर करेक्टर आ गए। अब मैंने इनको शो करना है कि क्या ये नंबर हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा इज नंबर फंक्शन यूज करूंगा। अगर ये नंबर होगा तो ये यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, अगर नंबर नहीं होगा तो ये यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये देखने में नंबर नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये फॉल्स आएगा, ये उसको एज ए नंबर नहीं ले रहा। मैं ये चेक करने के लिए जी ये राइट वाले चार डिजिट जो है ये क्या वैल्यू दे रहे हैं, मैं प्रेस करता हूँ F9 को। जैसे ही मैंने प्रेस किया ये कोटेशन में नजर आ रहे हैं, जो ये शो कर रहे हैं कि ये एज ए स्ट्रिंग ले रहा है। इसको कैसे खत्म करेंगे, इसको खत्म करने के लिए यहाँ पे एक फंक्शन हम यूज करेंगे। राइट से पहले इसको यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू, यहाँ पे ब्रैकेट शुरू करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट खत्म करेंगे। अब ये करेक्ट आंसर देगा। ये हमारा ट्रू आ गया। यहाँ पे सपोज राइट की जगह पे मैं साथ ही एच लिख देता हूँ, ये साथ ही फॉल्स हो गया। और यहाँ पे भी ये फॉल्स हो गया क्योंकि उसकी लेंथ ज्यादा हो गई। सपोज मैं यहाँ पे लेंथ ठीक रखता हूँ, यहाँ पे ये कर देता हूँ, ये देखें ये लेंथ उसकी 5 है, लेकिन यहाँ पे फॉल्स है क्योंकि राइट वाले जो चार करेक्टर हैं वो न्यूमेरिकल नहीं है। अब ये देखने के लिए कि जो लेफ्ट का फर्स्ट करेक्टर है वो नॉन न्यूमेरिकल है, मैं जाता हूँ C3 में। C3 में जाके मैं पहले इसका लेफ्ट का पहला करेक्टर उठाता हूँ। लेफ्ट फंक्शन यूज करते हुए ये सिलेक्ट करके कॉमा लगाता हूँ, वन लिखता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, ये आ गया फर्स्ट करेक्टर। ये बाहिर हमें नॉन न्यूमेरिकल नजर आ रहा है, लेकिन इसको हमने चेक करना। उसके लिए यहाँ पे पहले मैं जैसे डी वाले कॉलम में हमने किया, यहाँ पे मैं जाके वैल्यू का फंक्शन यूज करूंगा। यहाँ पे ब्रैकेट लगाऊंगा और इस ब्रैकेट को यहाँ पे बंद करूंगा। उससे पहले मैं लिखूंगा इज नंबर, यहाँ पे इज नंबर का फंक्शन लगाऊंगा, ये यहाँ पे ब्रैकेट बंद करूंगा। क्योंकि हमने इज नंबर नहीं करना, हमने नॉन न्यूमेरिक शो करना, उसके लिए यहाँ पे यूज करेंगे नॉट। ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे, जैसे एंटर प्रेस करेंगे ये इस वक्त ये यहाँ पे ट्रू शो हो रहा है। यहाँ पे मैं एक ही जगह पे जाके मैं कोई मेडिकल नंबर लिख देता हूँ, ये देखें यहाँ पे साथ ही फॉल्स आ गया। मैं यहाँ पे जाके एक ही जगह पे डी लिख देता हूँ, या ये यहाँ पे ट्रू आ गया। अब क्या करेंगे, इन तीनों फार्मूलों को यहाँ पे हम कंबाइन करेंगे। क्या फार्मूला है हमारा, ये फार्मूला है, लेकिन उसके लिए हम जाएंगे होम टैब के क्लिप बोर्ड वाले ग्रुप में। यहाँ पे जाके मैं इस फार्मूले को यहाँ से कंट्रोल C करता हूँ, ये आपको क्लिप बोर्ड में नजर आ गया। यहाँ पे मैं दूसरे फार्मूले पे जाता हूँ, यहाँ पे इस फार्मूले को मैं कंट्रोल C करता हूँ, ये भी आपको यहाँ पे शो हो गया। स्केप करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ तीसरे फार्मूले पे, यहाँ पे इसको कंट्रोल C करता हूँ, ये भी क्लिप बोर्ड में नजर आ गया। अभी यहाँ पे इन तीनों को कंबाइन करने के लिए मैं यूज करता हूँ एंड का फंक्शन। ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, कॉमा लगाता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ, कॉमा लगाता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ,
और इसकी मैं ब्रैकेट बंद कर देता हूँ, साथ ही मैं एंटर दबाता हूँ। ये यहाँ पे ट्रू है, जब तक तीनों चीजें ट्रू है यहाँ पे भी ट्रू है। सपोज मैं यहाँ पे जाके इसकी लेंथ चेंज कर देता हूँ, एक फॉल्स आएगा, यहाँ पे भी फॉल्स आ जाएगा। सपोज मैं इसकी जगह पे ये यहाँ से ए को खत्म कर देता हूँ, यहाँ पे लेंथ तो 5 के इक्वल है, लेकिन यहाँ पे ये चीज फॉल्स आ गई कि पहला करेक्टर जो है वो नॉन न्यूमेरिकल नहीं है, तो ये भी फॉल्स आ गया। ये जो फार्मूला है मैं इसको यहाँ तक कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, वो कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी करके कर लिया, एस्केप कर दिया। यहाँ पे ये मैं सेल सेलेक्ट करता हूँ जहाँ पे मैंने वैलिडेशन लगानी है, डेटा वैलिडेशन में जाता हूँ, एनी वैल्यू में जाके कस्टम को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे जाके वो फार्मूला कंट्रोल वी से मैं पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे ओके करता हूँ। अब यहाँ पे जी वैलिडेशन जो है, जितने मेरे सिलेक्टेड सेल हैं वहां पे लग गए। यहाँ पे जाके मैं अगर कुछ भी एंटर करके नीचे आना चाहूंगा, साथ ही वो एरर मैसेज शो हो जाएगा। इसको कैंसिल करते हैं। सपोज यहाँ पे हम ये बी की जगह पे यहाँ पे नंबर देना चाहते हैं, ये फिर मैसेज आ गया, इसको कैंसिल करते हैं। यहाँ पे सपोज जाके मैं यहाँ पे ये फिगर ऐड करता हूँ, ये भी मैसेज आ गया जी, ये भी प्रॉपर वर्क कर रहा है। मैं यहाँ पे ये करता हूँ AL459, ये जी उसने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि ये मैंने जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक यहाँ पे दिया। यहाँ पे भी क्योंकि वैलिडेशन है, यहाँ पे मैं जाके 3 4 5 6 7 करता हूँ, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं यहाँ पे 3 4 4 फिगर करता हूँ, यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये तो था जी एक करेक्टर और 4 नंबर जो हैं उनको हम कैसे हैंडल करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से आता है जी आगे 2 करेक्टर और 4 न्यूमेरिकल को हम कैसे हैंडल करेंगे। उसके लिए मैंने ये जो मिसाल ली है वो ये सामने नजर आ रही है। यहाँ पे लेंथ का फंक्शन जो मैंने लगाना है वो लगाना है 6 का। मैं ऊपर से जितना भी फार्मूला लगा हुआ है मैं उसको कॉपी पेस्ट करके ले आता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल सी किया, यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी कर दिया। यहाँ पे पहली चीज है जी, यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए, ये 6। यहाँ पे अब 6 पे ट्रू आ जाएगा, अगर 6 से कम ज्यादा करेंगे तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। दूसरी ये फर्स्ट 2 करेक्टर्स आर, यहाँ पे पहले दो जो करेक्टर हैं वो हमारे होने चाहिए नॉन न्यूमेरिक, यहाँ पे ये भी ट्रू आ गया। यहाँ पे क्या है जी, लास्ट 4 जो करेक्टर हैं वो होने चाहिए न्यूमेरिक, ये यहाँ पे भी ट्रू आ गया। अब यहाँ पे मैं जाके सपोज यहाँ पे मैं ये करता हूँ, यहाँ पे ये फॉल्स आ गया, यहाँ पे इसकी लेंथ भी कम हो गई। यहाँ पे सपोज मैं जाके करता हूँ, ये कर देता हूँ, यहाँ पे मैं जाके एक करेक्टर बढ़ा देता हूँ। जैसे ही मैं ये करता हूँ यहाँ पे ये फॉल्स आ गया, क्योंकि उसकी लेंथ इंक्रीज करके यहाँ पे हम फार्मूला कंबाइन करते हैं और उसके लिए एंड का फंक्शन यूज करते हैं। मैं यहाँ पे एंड लिखता हूँ, ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ। ये ये वाला जो फार्मूला है इसको जाके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया, पेस्ट करके मैंने यहाँ पे कामा लगाया, उसके बाद यहाँ पे मैं जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ, कामा लगाता हूँ, यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ब्रैकेट बंद करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। ये जी क्योंकि तीनों ट्रू है, यहाँ पे भी ये ट्रू आ गया। अब जैसे ऊपर किया उसी तरीके से यहाँ पे मैं एक ये वाली 2 रो डिलीट कर देता हूँ। मैं ये फॉर्मूला है उसकी वैलिडेशन यहाँ पे लगाता हूँ, मैं कंट्रोल सी करता हूँ, यहाँ से कंट्रोल सी करके एस्केप प्रेस करता हूँ। ये सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ जहां तक डाटा वैलिडेशन करना है, यहाँ पे डाटा में जाता हूँ, डाटा वैलिडेशन में जाता हूँ, यहाँ पे एनी वैल्यू की जगह पे कस्टम में जाता हूँ, यहाँ पे वो फार्मूला कंट्रोल वी कर देता हूँ, ओके करता हूँ। यहाँ पे ये सब में वो फार्मूला डाटा वैलिडेशन जो है वो लाग गए। अब यहाँ पे सपोज मैं जाके इसकी जगह पे अगर डब्ल्यू कर देता हूँ, ये देखें जो एरर मैसेज आ गया। यहाँ पे जाके मैं 6 लगा देता हूँ, यहाँ पे ये एरर मैसेज आ गया। यहाँ पे जाके मैं लगाता हूँ जी 025, यहाँ पे जाके ये एरर मैसेज आ गया, क्यों, यहाँ पे लेफ्ट साइड वाले जो दो हैं वो न्यूमेरिकल थे, न्यूमेरिकल नहीं होने चाहिए। यहाँ पे मैं जाके सपोज लिखता हूँ AD25 दिस। ये देखें जी, ये क्योंकि हमने जो डाटा वैलिडेशन लगाई हुई है, जो रजिस्ट्रेशन लगाई हुई है, ये
उस रिस्ट्रिक्शन को फॉलो कर रहा है, यानी लेफ्ट वाले दो जो हैं वो करेक्टर हैं, राइट वाले चार जो हैं वो न्यूमेरिकल हैं, और जो इनकी लेंथ है वो 6 है, इसलिए इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब चलते हैं जी हम आखिरी इसके पैटर्न की तरफ, और वो पैटर्न क्या है? वो पैटर्न है कि यहाँ पे तो फिक्स जो थे करेक्टर नहीं थे, वहां पे फिक्स करेक्टर जो दो करेक्टर हैं लेफ्ट वाले जो नॉन न्यूमेरिक है वो फिक्स होंगे। मैं इसी फार्मूले को यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल सी करके मैं जाता हूँ अगले एग्जांपल में। अगले एग्जांपल में जाके मैं यहाँ पे कंट्रोल वी कर देता हूँ। यहाँ पे लेंथ क्योंकि 6 के बराबर है, यहाँ पे ट्रू ठीक है, और ये लास्ट वाले 4 जो करेक्टर हैं राइट साइड के वो न्यूमेरिकल है, यहाँ पे ये वैल्यू भी ट्रू है। लेकिन यहाँ पे ये जो दरमियान वाला ट्रू है, यहाँ पे इसको डिलीट करेंगे। इसको डिलीट करके यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे इक्वल लेफ्ट के दो करेक्टर हम यहाँ से उठाएंगे, और उन दो करेक्टरों को किसके बराबर होना चाहिए वो स्ट्रिंग में हम लिखेंगे, उनको होना चाहिए ए बी के बराबर। अगर ये ए बी के बराबर होगा ट्रू आएगा, अदरवाइज ये फॉल्स आएगा। मैं जैसे यहाँ पे एंटर करता हूँ क्योंकि ये ए बी के बराबर है, यहाँ पे ट्रू आ गया। मैं यहाँ पे बी की जगह पे कोई और चीज लिख देता हूँ, मैं ए बी लिखता हूँ, यहाँ पे फॉल्स आ गया। मैं यहाँ पे ए एच लिखता हूँ, यहाँ पे ये फॉल्स आ गया। यहाँ पे ए बी आएगा तो ये साथ ही ट्रू हो जाएगा। अभी उसी तरीके से हमने ये फार्मूला यहाँ पे कंबाइन करना है। उसके लिए मैं जाता हूँ होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप में, यहाँ पे जाके मैं क्लियर आल करता हूँ। यहाँ पे मैं जाता हूँ, इसको फार्मूले को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ, अगले सेल में जाता हूँ, इस फार्मूले को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ, एस्केप करता हूँ, अगले फार्मूले में जाता हूँ, इस फार्मूले को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ, एस्केप करता हूँ। यहाँ पे एंड का फंक्शन यूज करेंगे, एंड लिखते हैं, ब्रैकेट लिखते हैं, इस फार्मूले को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, कॉमा लगाते हैं, इस फार्मूले को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, कॉमा लगाते हैं, इस फार्मूले को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। क्योंकि तीनों ट्रू है, यहाँ पे ये ट्रू आएगा। तो खुद यहाँ पे मैं कंडीशन कोई भी रॉन्ग कर देता हूँ, मैं यहाँ पे इसकी लेंथ जो है वो बढ़ा देता हूँ, एक फॉल्स आएगा, साथ ही ये वाला फॉल्स हो जाएगा। अब इससे आगे जी हम देखते हैं कि इसकी वैलिडेशन हमने कैसे लगानी है। मैं उसी तरीके से इस फार्मूले को यहाँ पे करेक्ट करके, यहाँ पे ये ट्रू है, मैं इसी फार्मूले को ये नीचे यहाँ तक कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इस रो को मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से मैंने ये वाला फार्मूला जो है उसको कॉपी करके यहाँ पे वैलिडेशन लगानी है। मैं यहाँ पे जाऊंगा, इस सेल में इस फार्मूले को कंट्रोल सी करूंगा, कॉपी हो गया, एस्केप का बटन प्रेस करूंगा। यहाँ पे मैंने डाटा वैलिडेशन लगानी है, उनको सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करके मैं डाटा वैलिडेशन में जाऊंगा, डाटा वैलिडेशन में जाके एनी वैल्यू की जगह पे मैं यहाँ पे कस्टम सिलेक्ट करूंगा, उस फार्मूले को यहाँ पे कंट्रोल वी कर दूंगा। जैसे ही मैं ओके करूंगा, यहाँ पे डाटा वैलिडेशन जो है वो अप्लाई हो गई। यहाँ पे जाके मैं जैसे ही इसकी लेंथ फर्क के चेंज करता हूँ, जा गया। मैं इसको कैंसिल करता हूँ, यहाँ पे ए की बी की जगह पे मैं यहाँ पे जी लगाता हूँ, साथ ये मैसेज आ गया। यहाँ पे सपोज मैं जाके यहाँ पे मैं देता हूँ ए एस, आगे यहाँ पे मैं नंबर देता हूँ, लेकिन यहाँ पे भी ये मैसेज आ गया क्योंकि ये ए बी के बराबर नहीं है। मैं यहाँ पे इसको कैंसिल करता हूँ, मैं साथ ही लिखता हूँ ए बी। अब ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन है। आज हमने क्या क्या किया जी? नंबर की कैसे वैलिडेशन करते हैं, टेक्स्ट लेंथ की कैसे वैलिडेशन करते हैं, और उसके बाद हमने ये किया कि जी लिस्ट की वैलिडेशन हम कैसे करते हैं। फिर उसके बाद हमने
ऐसे जो कोड हैं जिनमें न्यूमेरिकल नंबर भी हो, अल्फाबेट भी हो, उनको कैसे हम हैंडल करते हैं, उनमें कैसे डाटा वैलिडेशन लगाते हैं, उसकी 3 एग्जांपल हमने ली मुख्तलिफ किस्म की। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद आएगा। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लेंगे नए टॉपिक में, उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।